बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं। बंधो सतगुरु चरण को करूँ सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करूँ प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में है राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय हो। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी व समस्त श्रोतागण जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज का हमारा विषय रहेगा नवदा भक्ति। अब ये देखना कि जो महाराज जी ने इसमें हमारी जो भक्ति बताई गई है, कौन सी बताई? वो प्रेम लक्षणा भक्ति। लेकिन उस प्रेम लक्षणा भक्ति से पहले नवदा भक्ति है, जो कहाँ तक का मार्ग प्रशस्त करती है? बैकुंठ तक। लेकिन हम ये सोचे कि हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है तो हमें नवदा भक्ति की जरूरत नहीं है। नहीं, चाहे ब्रह्म को कोई साकार रूप में मानता हो, चाहे निराकार रूप में मानता हो, और चाहे हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति परमात्मा के शुद्ध साकार स्वरूप को मानती हो, किसी न किसी रूप में नवदा भक्ति उसके साथ में जरूर संलग्न रहती है। लेकिन अंतर इतना होता है कि इस नवदा भक्ति के साथ में अगर प्रेम जुड़ जाए तो ये बहुत उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। लेकिन अगर खाली तप है, ज्ञान है, तो ये कहाँ तक? जो बैकुंठ में 4 तरह की मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये 4 तरह की मुक्ति इस नवदा भक्ति से प्राप्त होती है। तो अब हमें देखना है कि ये नवदा भक्ति आखिर किस तरह से की जाती है और इनको करने वाले श्रेष्ठ भक्त कौन कौन से हुए हैं, और फिर जो प्रेम लक्षणा भक्ति जो हमारी है तो ये हमारे साथ में भी कैसे चलती है, कैसे इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखते हैं जो नवदा भक्ति है, कौन कौन सी भक्ति है? श्रवण कीर्तन सुमरन, श्रवण कीर्तन सुमरन अरु अर्चन वंदन दास, आत्मनिवेदन सख्य अरु पद सेवन विश्वास। तो सबसे पहले हम भक्ति देखते हैं। इसमें 9 तरह की भक्ति बता दी। तो सबसे पहले श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति का मतलब हमें ज्ञान चर्चा सुनना, परमात्मा के गुणगान सुनना, उनकी कथा चर्चा सुनना। तो सबसे श्रेष्ठ श्रवण भक्ति किसने की थी? राजा परीक्षित। जो सुखदेव मुनि जी ने उनको श्रीमद् भागवत सुनाई और उन्होंने बहुत ही लगन से सुनी, और 8 दिन की कथा श्रवण से ही उनको बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। उनके लिए वो विमान आ गया। जो एक श्राप लगा हुआ था, अल्पकालिक मृत्यु होनी थी, लेकिन वो श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से
अमर पद को प्राप्त हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? श्रीमद् भागवत कथा तो और भी सुन रहे थे, लेकिन खाली उन्हीं के लिए ही केवल क्यों रथाया? क्यों वे ही केवल विमान में बैठ कर गए? तो उसका कारण क्या हुआ? सुनने में अंतर। राजा परीक्षित ने कितने लगन से सुना, एक ही आसन पर बैठकर बिना कुछ खाए पिए। जो सुखदेव मुनि जी बताते चले गए उसको वो ग्रहण करते चले गए। कथा के चौथे दिन उनसे पूछा गया कि कुछ अन्न जल ग्रहण कीजिए। तो राजा परीक्षित क्या कहते हैं कि इस जल के कारण ही तो, इस प्यास के कारण ही तो मुझे ये आज श्राप लगा है, जो तक्षक के डसने का मुझको श्राप मिला है। एक प्यास के कारण ही तो, जो मैं उस पर नियंत्रण नहीं कर पाया। और महाराज जी आप फिर मुझे पीने के लिए कह रहे हो। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने एक सच्चे भाव से सुना। तो हमें देखना है कि कथा तो सभी सुनते हैं, हम भी चर्चा सुनते हैं, सब अपने इष्ट के कथाएं सुनते हैं, गुणगान सुनते हैं प्रभु का, लेकिन सुनने में कितना अंतर है। तो अगर कथा को हम पहले श्रवण कर रहे हैं, फिर मनन कर रहे हैं और उस पर फिर चलन कर रहे हैं, तो वो सुनना सार्थक है। अगर खाली हम सुनते रहे कि मैंने 2 घंटा कथा सुन ली, 4 घंटे कथा सुन ली और फिर बाद में पूछा जाए कि क्या सुना, तो कुछ नहीं पता। तो जब अंदर कुछ ठहरा ही नहीं, तो फिर चिंतन किस पर करेंगे, चलन किसके अनुसार करेंगे? तो उसको सुनना और सुनकर उसको हृदय में धारण करना। तो श्रवण भक्ति, सबसे पहले श्रवण भक्ति क्यों आई? क्योंकि कुछ भी क्रिया होती है तो सुनने के पर ही आधारित होती है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है, उसको संसार की बातें बताई जाती है, तो किससे सुनता है? वो कानों से। सुनते 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 उसके हृदय में संसार बस जाता है। तो इसी तरह से अगर हमारे हृदय में, अपने हृदय में हमें अपने परमात्मा को बसाना है, तो हमें उनकी कथा सुननी है, उनकी चर्चा सुननी है, उनका गुणगान सुनना है। तो किससे सुना जाएगा? वो कानों के माध्यम से। कानों के माध्यम से ही हृदय में संसार जाता है, तो कानों के माध्यम से ही हृदय में परमात्मा का भी वास होगा। सुनने से ही हमारी सब इंद्रिया क्रिया करती है, सब उस श्रवण के अधीन है। सुनने जैसा हम सुनेंगे वैसा ही हमारा मन होगी, हमारी बुद्धि होगी, हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए, वैसे हमारा शरीर क्रिया करेगा। तो एक जिस तरह से मकान की एक बुनियाद होती है, इस तरह से ये जो श्रवण है, श्रवण भक्ति है, इस सारी भक्तियों की एक बुनियाद है। इसलिए सर्वप्रथम नंबर पर ली गई। तो हमें देखना है कि हम श्रवण भक्ति कर रहे हैं या नाम मात्र की कर रहे हैं। हम अपने महाराज जी की वाणी को सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, कोई भी ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो वो हमारे हृदय में कितनी ठहरती है। अगर ठहरती है तो उसके अनुसार चलन भी होना चाहिए, तो हमारी श्रवण भक्ति सार्थक होगी। अब दूसरे नंबर पर है कीर्तन भक्ति। तो कीर्तन भक्ति किसने की? सर्वश्रेष्ठ कीर्तन भक्ति की है श्री सुखदेव मुनि जी, यानी श्रीमद् भागवत को गाकर सुनाया। तो ये गाकर सुनाया, तो इन्होंने जो 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, वे बिना पढ़े, बिना किसी से सुने बताइए, लगातार अवधूत भेष में एक ही जगह, एक ही आसन पर बैठकर। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा वक्त आज तक नहीं हुआ जैसे श्री सुखदेव मुनि जी हुए, जितने निष्ठावत होकर उन्होंने ये कथा सुनाई। और कथा सुनाने के बदले में भी तनिक भी कोई लाभ और लालच नहीं था उनके अंदर। क्या उन्होंने कथा के बदले में राजा परीक्षित से कुछ दक्षिणा के रूप में मांगा? नहीं मांगा। धन का तो बीच में कोई मतलब ही नहीं था। सुनाने वाले के अंदर भी प्रेम था
और सुनने वाले के अंदर भी जिज्ञासा थी, लगन थी। लेकिन महाराज जी अब क्या कह रहे हैं कि ऐसे श्रोता हुआ ना कोई, अब ये वक्ता हुआ। क्यों? क्योंकि बीच में स्वार्थ जो आ गया। कथा सुनने वाला, करवाने वाले के अंदर क्या आ गया कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए तो मैं श्रीमद् भागवत की कथा करा लूं। और जो वक्ता होते हैं वे भी पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें इतने पैसे लेने हैं, हमें इतने लेने हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि स्वार्थ ही तो सुनने वाले के अंदर है और स्वार्थ ही सुनाने वाले के अंदर है। तो ये तो एक सौदेबाजी हुई, भक्ति नहीं हुई इसमें। कथा भी करेंगे बीच बीच में तो क्या करेंगे, नाचना गाना ज्यादा हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, झांकियां निकालनी चाहिए ताकि धन ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो। अंदर के उस तत्व को तो आज कोई बिरला ही है जो बताता हो, और बिरलों में बिरला ही कोई उस तत्व को जानने का जिज्ञासु। जैसे हमारे सतगुरु श्री धन देवचंद जी महाराज जी ने 14 वर्ष तक निष्ठाबंध होकर श्रीमद् भागवत सुनी और भागवत के अंदर के एक एक रहस्य को निकाला। उन रहस्यों को निकाला जिनको राजा परीक्षित तो क्या सुनते, सुखदेव मुनि जी भी उनको खुलासा करके नहीं बता पाए। उस बेहद का संकेत जो पकड़ा, तो क्या उनके अंदर भी कोई स्वार्थ नहीं, जिज्ञासा थी, लगन थी उस परमात्मा को पाने की, उस कृष्ण तत्व को प्राप्त करने की लगन थी। तो जो उस परमात्मा को प्रेम से भजेगा, उसकी कथा सुनेगा उसी को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कन्हैया, वो परमात्मा प्रकट ना हो। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर वो प्रेम निहित है। तभी तो महाराज जी ने हमारी पद्धति में रखा है कि शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि इसमें बेहद का संकेत है और इसके अंदर प्रेम भक्ति निहित है। लेकिन आज क्या हो गया है, ना तो कोई अच्छा श्रोता मिलता, ना ही वक्ता मिलता। सब एक व्यापार की भांति हो गया है। अगर कोई विरला होगा भी तो वास्तव में उसको परमात्मा दर्शन अवश्य, उनके लिए वो विमान जरूर आएगा। तब हमें देखना है कि हम परमात्मा की भक्ति को, अगर उनकी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं तो किस मकसद से, उन्हीं परमात्मा की प्राप्ति के लिए या अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए। हम अगर सुना रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कोई लौकिक स्वार्थ है या परमात्मा का प्रेम है। तो ये श्रोता के और वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस भाव से सुन रहा है। तो ये हुई कीर्तन भक्ति जो श्री सुखदेव मुनि जी ने सुनाई। अब तीसरे नंबर की आती है सुमिरन भक्ति। तो सुमिरन देखना, सुमिरन किसको कहते हैं, यानी हम अपने लौकिक कार्य करते हुए भी पल पल उस परमात्मा को याद करते हो, तो वो हमारी क्या है, सुमिरन भक्ति। तो ऐसी भक्ति किसने की, भक्त प्रहलाद ने की। उनके पिता हिरण्यकश्यपु उनको कितना सताते थे, कितना विरोध करते थे उनकी भक्ति का, लेकिन वे क्या रुके, नहीं रुके। वे निरंतर अपनी भक्ति को बढ़ाते रहे, कुछ भी काम करते रहे, वे हर समय अपने नारायण को ध्यान करते रहे, अपने नारायण का जाप करते रहे। हर चीज में वो अपने परमात्मा के, विष्णु भगवान के रूप को देखते थे। तो क्या हुआ, परमात्मा उनके सामने, विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जब उनके पिताजी ने उनको खंबे से बांधा और कहा, इस खंबे से, तपते हुए खंबे से बांधकर मैं तेरी गर्दन काटूंगा, देखता हूं तो कहां है तुम्हारे भगवान। तो वे क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे इस तलवार में भी उसी नारायण को देख रहा हूं, तुम्हारे अंदर भी उसको देख रहा हूं, अपने अंदर भी उसी को देख रहा हूं, इस खंबे में भी उसी को देख रहा हूं। तो उसकी दृष्टि में तो हर समय उनके विष्णु थे, उनके नारायण थे।
तो क्या था उनके अंदर? उनका प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं था। भक्ति के बदले में उन्होंने कुछ मांगा नहीं। तो अगर हम भी इसी तरह से अपने इष्ट को पल पल याद करते हैं तो वास्तव में हमारे से परमात्मा दूर नहीं है। वो अंदर का अगर प्रेम है, प्रेम भक्ति है, उस सुमरन में अगर प्रेम छिपा हुआ है, ये होती है सुमरन। अब सुमरन तो कहते हैं कि सुमरन तो सब कर रहे हैं, सबने अपनी मर्जी से अपना इष्ट बना लिया है, मर्जी से ही जो मंत्र ले रहे हैं उसका जाप कर रहे हैं। लेकिन बिना गुरु के वो परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलने वाला और बिना ज्ञान के वो परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर आए हैं या राम के अवतार में लेकर आए हैं, जितने भी अवतार भी लेकर आए हैं यहाँ पर विष्णु भगवान, तो उनको भी गुरु बनाने पड़े। ये नियम है इस प्रकृति। भले ही उनके अंदर अपना ज्ञान निहित हो, लेकिन वो जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे तो अंदर का ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो बिना गुरु के अगर हम कितना भी ज्ञान ले रहे हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, कितना भी सुमरन कर रहे हैं अपने इष्ट को, बिना गुरु के वो लक्ष्यहीन होगा। जो प्रहलाद हुए उन्होंने भी गुरु बनाया, गुरु के निर्देशन में भक्ति की, सुमरन करते रहे अर्चना, तो उसका फल उनको प्राप्त हुआ। तो कबीरदास जी भी गुरु की महत्ता में क्या कहते हैं? निगुरा मुझको ना मिलो, मिलियो पापी हजार, एक निगुरे के सिर पर लाख पापों का भार। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कबीरदास जी, कि मुझे एक भी निगुरा ना मिले, चाहे मुझे 1000 पापी लोग मिल जाए। ऐसा क्यों? कि जो एक निगुरा होता है उसके ऊपर, उसके सिर पर लाख पापियों का भार होता है। क्यों? जब तक हम गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, गुरु की हमारे ऊपर कृपया दृष्टि नहीं होगी, तो हमें सत्य का और असत्य का भान नहीं रहेगा। हम सोचेंगे कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो गलत होगा। ये भ्रम का आवरण हमारे ऊपर डाल जाते हैं, जिसको केवल सतगुरु ही अपनी कृपया दृष्टि से हटा सकते हैं। तो जब तक हम गुरु मंत्र नहीं लेते, गुरु के बताए ज्ञान मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर नहीं चलते, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए, उनका दिशा निर्देशन मिल जाए, तो जिस तरह से भक्त प्रहलाद हुए, एक छोटे बालकपन में भी उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये है सुमरन भक्ति। अब आती है हमारी अर्चन भक्ति। तो अर्चन भक्ति देखते हैं, अर्चना किसने की? तो अर्चन भक्ति की है राजा पृथु ने, जो बेन के पुत्र हैं। तो जैसी भक्ति राजा पृथु ने की, बिना किसी लाभ हानि के, तन मन धन से, तो क्या हम ऐसी सेवा भक्ति कर रहे हैं? उन्होंने दूसरों के परोपकार के लिए गाय की, वनस्पति की, मनुष्यों की, जीव जंतुओं की, कितनों की सेवा की है, जिनका विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो क्या हमारे अंदर वो सेवा भाव है? हम निष्काम भक्ति करते हैं? नहीं। हम संसार में तो किसी की निस्वार्थ सेवा करते ही नहीं, परमात्मा की भक्ति के बदले में भी कुछ ना कुछ डिमांड रख देते हैं। सेवा और पूजा दोनों में अंतर होता है।
सेवा खाली कैसी हुई, सेवा कैसी हुई, जिसमें प्रेम भाव है, प्रेम से की गई सेवा, वो सेवा पूजा है। और खाली जो पूजा है वो मंत्रों का जाप, फर्ज बंदगी। तो महाराज जी ने तभी तो हमें दी क्या दी, सेवा पूजा। यानी अगर हम परमात्मा के लिए जो सुबह शाम का हमारा नित्य क्रम बांधा है महाराज जी ने कि सेवा पूजा कर रहे हैं, तो वो सेवा क्यों लगाई कि तुम अगर आरती कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, भोग अर्पित कर रहे हो या भजन कीर्तन कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारे अंदर प्रेम है या फर्ज बंदगी है। तो हमारे यहाँ जो सेवा पूजा बताई वो प्रेम से बताई, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो खाली पूजा कहलाई जाएगी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जिन शुद्ध सेवा की नहीं, जिसने सेवा की ही नहीं, तो वो काहे की नाम है साथ में। तो सेवा भी ये देखना कि सेवा कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं। महाराज जी बता बहुत अच्छी इसमें शिक्षा दे रहे हैं कि सेवा कर रहे हो तो किसकी कर रहे हो सेवा। जैसे दान का भी महत्व बताया कि दान दे रहे हो तो क्या योग्य पात्र को दे रहे हो, इसी तरह से बता रहे हैं कि अगर तुम सेवा कर रहे हो तो किसकी सेवा कर रहे हो। तो जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति विराजमान होती है, जो परमात्मा का भक्त होता है, उसकी सेवा साक्षात उस परमात्मा की सेवा है। तो सेवा भक्ति तो कर रहे हैं सब, लेकिन पात्र देखकर। जो ब्रह्म सृष्टि उनकी सेवा सर्वोपरि बताई। क्यों? क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि एक 5 तत्व सामान्य जीव के भी होते हैं, एक वो भी 5 तत्वों का शरीर होते हैं जिसके अंदर वो परमधाम की सुरता होती है। तो कहाँ एक सुसुप्ति जीव की सेवा और कहाँ एक ब्रह्म सृष्टि की सेवा, दोनों में बहुत अंतर होता है। और वो भी सेवा जो कर रहे हैं तो वो प्रेम सेवा, वो सेवा प्रेम से की जा रही है या फर्ज बंदगी से की जा रही है। तो हमें अपनी पूजा में सेवा जरूर जोड़नी चाहिए, प्रेम सेवा होनी चाहिए। चाहे हम सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, चाहे हम किसी और की सेवा कर रहे हैं, या अपने मंदिर में सेवा पूजा की आरती वगैरह कर रहे हैं, तो उन सब के अंदर हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। तो तब होगी ये अर्चन भक्ति। अब आती है वंदन भक्ति। वंदन भक्ति किसने की? जो वंदना की तो वह अक्रूर जी ने की। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण जी और बलराम जी को गोकुल से मथुरा ले जा रहे थे, तो उन्हें अंदर ही अंदर दुख था कि मैं इन बालकों को लेकर जा रहा हूं और वो अत्याचारी जो कंस है वो इन बालकों का वध कर देगा, तो इसका दोष मुझे लगेगा। तो वे अंदर ही अंदर परेशान है। वे सोचते हैं कि मैं अपने परमात्मा से विनती करूं, उस प्रभु से विनती करूं कि वे इस पाप से मुझे बचाए, इन बच्चों को कोई हानि ना पहुंचे। तो वे क्या करते हैं, रास्ते में रथ रोक देते हैं जिसमें बलराम और श्री कृष्ण जी बैठे होते हैं, और वे कहते हैं कि तुम थोड़ा बैठो, मैं अभी स्नान करके आता हूं। तो जैसे ही वे जल में स्नान करने के लिए अंदर डुबकी लगाते हैं और विनती करते हैं, हे प्रभु इन बालकों को मैं लेकर जा रहा हूं, लेकिन इनकी रक्षा आप करना। वो अत्याचारी जो कंस है वो इन बालकों का वध कर देगा और इसका पाप मुझे लगेगा, तो आप कृपया करना और इन बच्चों को सुरक्षित वापस गोकुल पहुंचा देना। तो जब वे अंदर प्रवेश करके जल में ये विनती करते हैं, तो रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण जी उनको जल के अंदर दिखाई देते हैं। फिर वे सोचते हैं कि शायद ये मुझे भ्रम लगा हुआ है कि वे श्री कृष्ण जी और बलराम जी तो वहां रथ पर बैठे हैं जिनको मैं बैठा कर आया हूं, और जल में जो मैंने देखे हैं तो शायद मुझे भ्रम हुआ है। तो फिर वे दोबारा से डुबकी लगाते हैं, फिर उस जल में डुबकी लगा के फिर विनती करते हैं, तो फिर उनको वही सीन दिखाई देता है और उनको अंदर से आभास होता है कि वास्तव में ये कोई साधारण बालक नहीं है,
ये तो वास्तव में उस परमात्मा का ही अवतार है, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है, तो वे फिर निश्चित हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि इनमें अक्रूर जी ने जो विनती की, जो वंदना की, तो वंदना क्यों की? वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, खुद उन्हीं के सुरक्षा के लिए, परमात्मा के लिए। तो अगर हम वंदना भी करते हैं तो परमात्मा के लिए ही वंदना करते हैं, तो उस वंदना से परमात्मा खुश होते हैं। वंदना क्या होती है? यानी अपने अवगुणों को याद करके उस परमात्मा की वंदना करना, उनके गुणों का गान करना, उनसे विनती करना, अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करना, ये होती है वंदना। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण ये अक्रूर जी। तो हम देख रहे हैं, हमें वंदना जो कर रहे हैं परमात्मा से, तो वंदना कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? खुद परमात्मा की प्राप्ति के लिए वंदना करते हैं, तो उस वंदना से वास्तव में परमात्मा भी खुश होते हैं। अब देखते हैं इससे आगे की भक्ति है दास भक्ति। तो दास भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वे कौन है? यहाँ पर सब जानते हैं, हनुमान जी। ऐसी दास्य भक्ति किसी ने नहीं की जैसी हनुमान जी ने की। हर समय अपने स्वामी की सेवा पर तत्पर है, हर समय हजूरी में तैयार है। इतना अंदर से उन्हें लगन है, प्रेम है अपने प्रभु से। तो जब एक कथा आती है कि भगवान श्री राम ने माता सीता को एक मणियों की माला दी, और जब वे वनवास से वापस लौटे तो सीता माता ने वो माला हनुमान जी को दे दी, लेकिन हनुमान जी उस मोती की माला को तोड़ तोड़ कर डाल रहे हैं। अब उन्होंने और उन लोगों ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इतनी कीमती माला को क्यों तोड़ रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इस मोती में मेरे प्रभु राम नहीं है तो मेरे लिए ये व्यर्थ है। मुझे वो चीज नहीं चाहिए जिसमें मेरे प्रभु राम ना हो। जिसमें राम नहीं तो उसमें माया है। अगर मेरे हृदय में माया आ गई तो मेरे प्रभु राम चले जाएंगे। तो जहां राम है वहां माया नहीं होगी, जहां माया है वहां राम नहीं होगी। तो तब उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे इस मिट्टी के तत्व में, मिट्टी का जो शरीर बना हुआ, क्या इसमें है तुम्हारे राम? तो तभी उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखा दिया और कहा, देखो मेरे प्रभु राम मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, मेरे हृदय में बसे हुए हैं, मेरे तन मन में बसे हुए हैं। तो उनके अंदर क्या अपने इष्ट को छोड़कर किसी और चीज की जगह थी उनके हृदय में? नहीं थी। क्या उन्होंने अपनी सेवा के बदले में कुछ मांगा है? नहीं मांगा। तो क्या ऐसी हम भक्ति कर रहे हैं? और ऐसी भक्ति करने के बाद भी आज भी हनुमान जी उस कल की अवतार के इंतजार में, बैंकुट नहीं पहुंचे। इतनी बड़ी दास भक्ति कहा ना कवि ने कि स्वामी बनना सहज है, स्वामी बनना सहज है, मुश्किल बनना दास, और दास बना उसे जानिए जब हार रहे ना मांस। तब जानिए कि तुम दास बने हो। तो मालिक बनना तो बहुत सरल है, लेकिन यहां की दृष्टि से दास भक्ति बड़ी है। अपना सब कुछ मिटाना पड़ता है, सब मैं माननी पड़ती है, लेकिन फिर भी उस दास भक्ति में कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है। जिस तरह से यहां पर मालिक और जो नौकर होता है वो बराबर नहीं माना जाता, अंतर होता है। एक बड़ा होता है तो एक छोटा सेवक होता है, और फिर छोटे को उस मालिक की सेवा का हुक्म मानना पड़ता है।
तो श्री रामचंद्र जी वैकुंठ चले गए और हनुमान जी यहाँ पर अभी भी तप में लीन है। तो ये है दास भक्ति। श्रवण कीर्तन सुमरिन अर्चन वंदन दास। अब क्या कह रहे हैं? आत्मनिवेदन। अब आत्मनिवेदन देखना है कि आत्मनिवेदन किस भक्ति, यानी अपना तन मन धन के साथ में आत्मा भी समर्पित कर देना। आत्मसमर्पित, आत्मसमर्पण। तो ये किसने किया? राजा बलि ने। जब राजा बलि ने यज्ञ किए कि मुझे इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाए, तो अंतिम यज्ञ था। अगर वो सफल हो जाता तो स्वर्ग पर इन असुरों का राज्य हो जाता। तो विष्णु भगवान वामन अवतार धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके द्वार पर आते हैं और क्या कहते हैं? मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, वे पहचान गए कि कोई साधारण बालक नहीं है, विष्णु भगवान। तो वे उनको मना करते हैं कि तुम्हें दान नहीं देना। लेकिन राजा बलि ने जब दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे द्वार पर अगर कोई याचक बनकर आया है तो मैं उसको दूंगा। और क्या मांग रहे हैं ये बालक? 3 पग जमीन ही तो मांग रहा है, छोटे छोटे से इसके पैर। तो वे अपने गुरु का कहना नहीं मानते और संकल्प ले लेते हैं कि मैं तुम्हें 3 पग जमीन दूंगा। अब जब विष्णु भगवान अपने वास्तविक रूप में आते हैं, अपना विराट रूप ले लेते हैं, तो 1 पग में ही वे नीचे के 7 लोक नाप लेते हैं और दूसरे पग में इस मृत्यु लोक से लेकर ऊपर के 6 लोक नाप लेते हैं। तो 2 पग पूरे हुए, रहा अब तीसरा पग। तो कहते हैं अब तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचा, तीसरा पग में मैं क्या नापूं? तो तब राजा बलि के जो गुरु शुक्राचार्य है, उन्होंने उनको सलाह दी कि तुम तीसरे पग में अपने आप को ही नपवा दो। तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आप ये बताइए कि दान बड़ा होता है, दाता बड़ा होता है? तो उन्होंने कहा दाता बड़ा होता है। तो अभी तो मैं हूं ना, तो आप ये तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, मैं स्वयं को ही तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। तो जैसे ही विष्णु भगवान ने उनके सिर पर पैर रखा तो उनको कहां पहुंचा दिया? नीचे लोग, सुतल लोक में पहुंचा दिया। अब राजा बलि पूछते हैं कि मैंने तो सब कुछ दान दिया, तो मुझे सुतल में क्यों पहुंचा दिया, पाताल में क्यों पहुंचा दिया यहां पर? तो तब विष्णु भगवान क्या कहते हैं कि तुमने दान तो दिया, लेकिन उस दान के पीछे अहंकार जो आ गया कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, तो वो अहंकार ने तुम्हें इस सुतल लोक में सुतल का राजा बना दिया, जिसने सब कुछ दान कर दिया, अपनी आत्मा भी समर्पित कर दी। तो ये देखो, इतना बड़ा आत्मनिवेदन करके भी नीचे का लोक मिल रहा है। तो अगर हम किसी चीज का दान कर रहे हैं और उसके पीछे हमारी मैं जुड़ गई, तो सोचिए हम दान देकर भी कहां जाएंगे? मंदिरों में, आश्रमों में कहीं पर पंखे लगवा दिए, उन पर नाम लिखवा दिया, दान कर दिया, भाई मैंने इतने पैसों का दान किया है, प्रसिद्धि मिल गई उसके बदले में। तो हर चीज के पीछे जो दान करते हैं, दान के पीछे जो अहंकार रहता है, तो वो सीधा पाताल में ले जाने वाला होता है। तो इसलिए कहा कि तुम्हें परमात्मा के बारे में कुछ देना है तो गुप्त दान होना चाहिए, क्योंकि उस गुप्त के अंदर मैं नहीं आती। अगर तुम बदले के इच्छा से कुछ दान कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अधिकतर देखा है कि अगर दान पुण्य भी किया जाता है
तो सबके पीछे सौदेबाजी हो जाती है। कोई कोई बहुत हैं बिरले ऐसे, ये नहीं कि सभी हैं, बहुत से हैं जो गुप्त दान भी करते हैं और केवल सेवार्थ के लिए ही दान करते हैं, लेकिन अधिकतर है अज्ञानतावश। अगर कुछ परमात्मा के लिए दे रहे हैं तो उसके बदले में डिमांड करते हैं, तो उसमें प्रेम नहीं रहा, वो सीधा हमारे लिए पाताल का रास्ता है। तो इसलिए शास्त्रों में योग्य पात्र को, और वो भी गुप्त दान के बारे में वर्णन किया गया, क्योंकि गृहस्थी का फर्ज होता है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के संचालन के लिए अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा धर्म के लिए दे, लेकिन वो भी कमाई कैसी हो, अच्छे तरीके से। किसी का छीन झपट कर या नंबर 2 की कमाई का धन नहीं होना चाहिए, मेहनत की कमाई का हो, उसमें से जितना भी बनता हो हमें अपने धर्मार्थ के लिए खर्च करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे मैं नहीं होनी चाहिए। अब आती है सखा भक्ति। अब सखा भक्ति देखते हैं, सखा भक्ति किसने की? अर्जुन ने की भक्ति, जो उनको अपना सारथी तक बना लिया। तो श्री कृष्ण जी के 2 मित्र थे, एक उद्धव जी थे और एक अर्जुन थे, जिनको उन्होंने गीता का उपदेश दिया। तो अभी देखना कि उद्धव जी भी ज्ञानी थे, लेकिन उनको प्रेम सिखाने के लिए वे कहां पर भेजते? उनको गोकुल में भेजते कि तुम गोपियों के पास जाओ और वहां जाकर देखो कि प्रेम क्या चीज होती है, प्रेम का अनुभव क्या होता है। तो उन्होंने प्रेम का अनुभव किया, लेकिन जब श्री कृष्ण जी द्वारिका छोड़कर बैकुंठ जाने लगे, तब उद्धव जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। तो तब उन्होंने क्या कहा कि नहीं, तुम अभी उत्तराखंड में जाओ और वहां 10,000 साल तक तप करो, तब मेरे बैकुंठ में आ जाना। तो ये देखो कि सखा भक्ति में भी थोड़ा सा अंतर होता है, बराबर की भक्ति नहीं होती, कुछ ना कुछ अंतर दोस्त के अंदर रह जाता है, बराबर नहीं होता। अब आती है हमारी 9वीं भक्ति, पाद सेवन। तो हमारी कौन कौन सी भक्ति हुई है? श्रवण, कीर्तन, सुमिरन, अर्चन, वंदन, दासी, आत्मनिवेदन, सखा, और 9वीं भक्ति है ये पाद सेवन। तो देखना, पाद सेवन भक्ति यानी अपने प्रभु के चरणों की सेवा करना। तो जो लक्ष्मी जी हैं वे विष्णु भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। तो उनमें देखिए कि उनमें भी कितना अंतर है। जो एक दृष्टांत आता है, तारतम वाणी में भी दृष्टांत आता है, जो लक्ष्मी जी को दृष्टांत है। तो जब बैकुंठ में विष्णु भगवान ध्यान अवस्था में बैठे थे और लक्ष्मी जी को पता चलता है कि वे ध्यान कर रही हैं, तो वे पूछती है कि हे प्रभु, आप किसका ध्यान करते हो? मैं तो आपको ही सबका स्वामी मानती हूँ, आपसे भी बड़ा कोई शक्ति है। तो विष्णु भगवान नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि बता ही नहीं पाएंगे जिसका वे ध्यान करते हैं। तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है और वे तप करने के लिए इस मृत्युलोक पर आ जाती है। वे कहते हैं कि मैं 7 कल्प तक तपस्या करूं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, जाइए तप करिए। तो जब लक्ष्मी जी तप करने लगती है तो करते करते काफी समय हो जाते हैं। तो जब क्षीर सागर और ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं विष्णु भगवान जी, और ये कहते हैं हे भगवान, हे प्रभु, लक्ष्मी जी बहुत दिन से तप कर रही है, चलिए आप उन्हें वचन दीजिए कि मैं वो बताऊंगा। तो उनकी विनती करने पर विष्णु भगवान उनके साथ में आ जाते हैं जहां पार्वती जी, जहां लक्ष्मी जी तप कर रही है। तो अभी देखता है कि जो लक्ष्मी जी को कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आप जिद छोड़िए
और बैकुंठ में चलिए। लेकिन लक्ष्मी जी क्या कहती है कि नहीं, मैं जो तप कर रही हूं तो मुझे ये जानना है कि ये किसका ध्यान करते हैं। तो तब विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं, हे लक्ष्मी, हे रमे, मैं ये तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना वादा करता हूं कि आने वाले द्वापर में मैं तुम्हें उस लीला के बारे में संकेत में समझा सकता हूं, संकेत करके बता दूंगा। तो जब विष्णु भगवान ये वचन दे देते हैं तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षीर सागर कहते हैं कि हे लक्ष्मी, चलिए अब अपने बैकुंठ में चलिए और समय आने पर आपको ये उनका दर्शन करा देंगे, संकेत दे देंगे। तो जब यहां पर द्वापर में जब श्री कृष्ण जी अवतार लेते हैं तो लक्ष्मी जी भी उनके साथ में रुक्मिणी के रूप में आती है। और जो माधवपुर में जब उनका विवाह होता है और जो महिलाएं वहां पर गोकुल के मंगल गीत गाते हैं ब्रजमंडल के, तो तब विष्णु भगवान उस ब्रजमंडल के बातों को सुनकर वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो सब चौकन्ने हो जाते हैं। और जब विष्णु भगवान खड़े होते हैं और लक्ष्मी जी की तरफ को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं। तो तब लक्ष्मी जी समझ जाती है कि जो मंगल गीत गाए जा रहे हैं ब्रज के, तो मेरे प्रभु उन गोकुलवासी का ध्यान करते हैं। तो तब उनको ये तसल्ली होती है। तो इतना भी संकेत कब मिला उनको? 7 कल्पांत तक तपस्या करके तब उनको थोड़ी सी संकेत में बताई कि मैं अखंड गोकुल का ध्यान करता हूं। कौन सी लक्ष्मी को? ये देखिए, जो दिन रात उनके चरणों की सेवा में लगी हुई है, उनकी सेवा का फल है। और जो देखते हैं गोपियां, गोपियों के अंदर कौन सी भक्ति? प्रेम लक्षणा भक्ति, जो कहां से चली? द्वापर से ही चली प्रेम लक्षणा भक्ति। जब पुनः परमात्मा श्री कृष्ण जी के तन में आए और ब्रह्म सृष्टियां गोपियों के तन में आई, तब उन्होंने जो वो लीला की, वो प्रेम लीला की, तो वहीं से वो प्रेम लक्षणा भक्ति शुरू हुई। तो ये है हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति। तो अगर ये 9 भक्ति कर रहे हैं, 9 भक्तियों में भी ये प्रेम निहित है, तो ये सब सार्थक है, चलेंगे साथ में। अब हमें सोचे कि प्रेम लक्षणा भक्ति है तो हम कीर्तन नहीं करेंगे, नहीं, उस परमात्मा का गुणगान तो किया जाएगा। हम श्रवण नहीं करेंगे तो क्या हम वाणी नहीं सुनेंगे? क्या हम कथा चर्चा नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। तो श्रवण भी होगी, कीर्तन भी होगी, वंदन भी होगी, अर्चन भी होगी। आपस में जो सुंदर साथ है सखा भाव भी रखेंगे। आत्मा का आत्मा से सखा का संबंध भी है, पाद सेवन भी है, यानी जिस तरह से सतगुरु चले तो उन्हीं हाथी की चलनी पर चलना है। तो लेकिन इन सब के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम। तो तब ये 9 भक्ति भी परिपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इन सब के सिरमौर प्रेम होता है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति, जो सुखदेव मुनि जी भी श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, प्रेम न त्रिगुण पाश। तो श्री सुखदेव मुनि जी भागवत में क्या कह रहे हैं? सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजोरास। तो ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। इसमें कोई छोटे बड़े का अंतर नहीं रहता, कोई भेदभाव नहीं रहता। जिस तरह से पति और पत्नी का संबंध होता है, इसी तरह से आत्मा परमात्मा को अपने प्रियतम, अपने आत्मा के पति के रूप में मानती। तो जिस तरह से पति पत्नी में कोई भेद नहीं होता, कोई बात छिपी नहीं रहती, बराबर का दर्जा मिलता है। जैसे कहा कि एक गाड़ी के 2 पहिए, तो दोनों पहिए बराबर होते हैं, बराबर चलते हैं। तो इसी तरह से आत्मा का परमात्मा से इस प्रेम लक्षणा का संबंध है, प्रेम भक्ति है। तो ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ। तो ये हमारी नवदा भक्ति, और ये नवदा भक्ति कहाँ तक है? ये बैकुंठ तक जाएगी बिना प्रेम के। अगर इनके साथ में प्रेम जुड़ जाता है तो इसका लक्ष्य पूरा परमधाम हो जाता है, अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा हो जाता है। तो ये किस तरह से 108 पक्ष बनेंगे, जिसमें नवदा भक्ति भी आएगी, जो पूरे परमधाम का लक्ष्य देंगे। तो इसके 108 पक्षों के बारे में आगे विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अभी हम केवल इन 9 भक्तियों को समझेंगे कि ये किस किस ने की हैं
और इनका लक्ष्य कहाँ तक है। अगर इनके साथ में प्रेम जुड़ जाता है तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति का गंतव्य कहाँ तक हो जाता है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम।